फरहान यूसुफ और तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करूंगा आज की क्लास के अंदर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से ऑनवर्ड तमाम वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने ऑलरेडी फ़ी जो है वो सबमिट करवाई हुई है उनको जो है लेक्चर्स विजिबल होंगे और तमाम की तमाम वही स्टूडेंट्स जो है वो हम तक पहुंच पाएंगे समहाउ। जैसे कि पिछले दिनों जो है हमने देखा था कि स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो जो है स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी थे। सो अब क्या होगा कि अब समहाउ हम देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी जो है कुछ अच्छे लेवल के होंगे और इसके साथ साथ जो मैथ्स क्रिएट हो रहा था वो भी नहीं होगा। सो हम स्मूथली तौर पर अब जो है पढ़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर फॉर्मेट होता है वो क्या होता है कि मैं आप लोगों को समहाउ कुछ जो है जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो विजिबल करता हूं आप लोगों के ऊपर। देखो स्लाइड जो है बनाने का और उसको शो करने का मकसद क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाए इस बात को। देखो मकसद ये होता है कि वही चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पे तो राइट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि व्हाइट बोर्ड पे राइट करते हुए उसमें समहाउ कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम कंज्यूम होगा। तो हम ऐसा ना करें कि मैं आप लोगों के लिए स्लाइड बना दूं ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहे, साथ में आप लोग जो है इसको सेव करते रहो और साथ ही साथ हमारा टाइम जो बचेगा उसको हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए स्टार्ट जो है वो इस्तेमाल कर लें। ठीक है, सो अब आप लोगों की स्क्रीन पर जो पहली स्लाइड है वो ओपन होगी। मैंने आप लोगों को अपनी पोस्ट के थ्रू ये बात समझाई थी कि हमने आज के लेक्चर के अंदर कंसंट्रेशन की बात करनी है, यानी कंसंट्रेशन यूनिट जो है उसको डिस्क्राइब करना है, कंसंट्रेशन यूनिट जो है डिस्क्राइब हमने करना है। ठीक हो गया। अच्छा, कंसंट्रेशन यूनिट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये कहां से आ गई, चैप्टर 1 का हिस्सा नहीं है कंसंट्रेशन यूनिट, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं चैप्टर नंबर जो 9 है सॉल्यूशन, ठीक है, उसका हिस्सा है कंसंट्रेशन यूनिट। लेकिन अगर आप यूएचएस सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही, इसी हेडिंग के अंदर ही हम कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं उनको उसने मेंशन किया हुआ है कि यहीं पर ही आपने डिस्क्राइब करना है। और ये तमाम यूएचएस का जो सिलेबस है, ठीक है, वो जो है आप ले सकते हैं कहां से भी, मेरी गूगल जो कैंपस डेराइव है वहां से ले सकते हैं। और कैंपस डेराइव के बारे से बता दूं मैं आप लोगों को कि आप लोग करेंगे क्या कि सिंपली जो है आप लोग क्लिक करेंगे मेरे नेम के ऊपर जो आपके वॉल में जो शो हो रहा है, क्लिक करेंगे उसको जो है देखेंगे। जब जैसे ही मेरी प्रोफाइल आपके सामने आएगी तो मेरी जो पिक्चर है उसके नीचे एग्जैक्टली आपको डिराइव का नाम एक मिलेगा। क्लिक करेंगे, एमडी कैट लेक्चर्स की जो है एक फोल्डर होगा और एक एमडी कैट वर्कशीट का फोल्डर होगा, वर्कशीट भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये बात कहते हैं कि भाई जो है आप लोग लेक्चर की जो स्लाइड्स नोट्स हैं वो भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हाजरा के लिए एमसीक्यूज अदा कर लें तो बिल्कुल एमसीक्यूज अदा कर लेते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टाइम बचाना है हमने। सो इस वक्त आपकी जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, हम उसको जरा देख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं, ये होता क्या है, किस तरीके से जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a unit volume of a solution is termed as, ठीक है, concentration units। और concentration units की जहां तक बात है तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, परसेंटेज हो सकता है, मोलैरिटी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है, मोलैरिटी हो सकता है या पार्ट्स पर मिलियन हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम समहाउ कहते हैं कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, एक यूनिट का मतलब होता है कि एक डिफाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, ये कंसंट्रेशन कहलाता है। या समहाउ आप ये भी कह सकते हैं किसी एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ठीक है, इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी इसको जब भी कोई शो करेगा, कोई चीज शो करेगी, कोई जो है हम यूनिट के थ्रू इसको बताएंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है इनसाइड सॉल्यूशन, तो इसे हम कंसंट्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर आप ले चलें, नेक्स्ट स्लाइड ओपन करें, नेक्स्ट इनकी पर जो है इनकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। इसमें जो है आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पहला जो है आप कंसंट्रेशन यूनिट देखते हैं परसेंटेज के हवाले से, ठीक है। सो यहां पर आप देखेंगे कि परसेंटेज जो है इसको जो है अपना हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 मेथड्स हैं कि जिनके थ्रू हम जो है परसेंटेज को जो है क्या कहते हैं शो कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है, ठीक है, और इसके साथ साथ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। ठीक है, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है भी बेसिक तौर पे वो मेथड्स हैं कि जिसके थ्रू हम किसी एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, मेंशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। सर एमसीक्यूज लाइव सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली अभी सॉल्व करूंगा आपकी स्क्रीन जो है अपने व्हाइट बोर्ड पे, स्क्रीन जो है जब आपको विजिबल हो जाएगा व्हाइट बोर्ड तो उस पर जो है मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज के एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा और फिर हम
वापस से जो है चलेंगे आगे और टेस्ट भी आप लोगों की स्क्रीन पर ही विजिबल होगा। और मैंने आपसे ये बात कही थी कि आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं रिलेटेड टू वर्कशीट, तो वो हम कल का दिन रख रहे हैं। टोटल आज कल का दिन जो हमारा होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट को डिस्कशन जो है डिस्कस करने के लिए होगा। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होंगे वो आप मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को दूंगा वर्कशीट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, अब हमने आपसे कहा कि 4 तरह से जो है हम मेंशन कर सकते हैं परसेंटेजेस को। फर्स्ट हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट है, सेकंड हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है, थर्ड हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट है, और लास्ट वन हम कहते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। अब इसमें आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैं पहले की जैसे बात कर रहा हूं, जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट है, तो इसकी आप एक्सप्लेनेशन जरा अगर देख लें तो इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जब भी हम वेट बाय वेट की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि जो सोल्यूट है उसका भी मैस दिया जाएगा, यानी कि ग्राम्स में हम उसको लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसको भी हम वेट की फॉर्म में लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल अभी कोट करूंगा, पहले जस्ट आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर यहां पर आएंगे ना व्हाइट बोर्ड पे तो ये चीज क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। सो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि सोल्यूट भी वह वेट की फॉर्म के अंदर, ग्राम्स की फॉर्म के अंदर, जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो भी क्या होगा हमारे पास ग्राम की फॉर्म के अंदर ओवरऑल डेवलप होगा, मैस की फॉर्म के अंदर डेवलप होगा। इसी तरीके से अगर आप देख लें तो हम कहते हैं कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि हम सोल्यूट जो है वो मैस की फॉर्म में यानी कि ग्राम की फॉर्म के अंदर लेंगे, और जो ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा वो इन वॉल्यूम यानी एमएल्स के अंदर बनेगा। मैं एग्जांपल आप लोगों को अभी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वेट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सोल्यूट है वो वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर यानी एमएल की फॉर्म के अंदर लिया जाएगा, और जो ओवरऑल सोल्यूशन बनेगा वो ग्राम्स के अंदर यानी टोटल क्वांटिटी उसकी वेट की फॉर्म के अंदर आएगी, ग्राम्स के अंदर ली जाएगी। और लास्ट में हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और अगर आप उसकी बात करते हो तो इसमें सोल्यूट भी वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर एमएल में लिया जाएगा और वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर ही ओवरऑल सोल्यूशन भी बनेगा। सो इस हवाले से आपने कोई भी डिस्कशन करनी हो आप करेंगे, फिर मैं स्लाइड्स को रिमूव करके व्हाइट बोर्ड पर आऊंगा, आपको एग्जांपल दूंगा इन तमाम सॉल्यूशंस की, जो वेट बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, या वॉल्यूम बाय वेट है, या वेट बाय वेट है, इसकी एग्जांपल दूंगा। फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, जो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उनको हम वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे। तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन पूछना, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं तो आप मेंशन कर दें क्लियर, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, और फिर हम व्हाइट बोर्ड पर आकर इसकी एग्जांपल लें और उसके बाद हम एमसीक्यूज को डिस्कस करें। जल्दी से पूछें क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन अगर आपने कोई पूछना हो तो आप मुझसे पूछेंगे, कोई पॉइंट आपको क्लैरिफाई ना हो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सोल्यूट को सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे या नहीं। देखो, अगर आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, इवन एमएल्स के अंदर भी हो सकता है। वॉल्यूम के जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है उस वाले से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई, नो क्वेश्चन, ठीक है भाई। सो अब इस तरह करते हैं कि इनके जो स्क्रीन से स्लाइड है वो रिमूव करा दें, सर व्हाइट बोर्ड पे क्लियर हो जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप इसकी जो स्क्रीन पे जो इनकी स्लाइड है वो रिमूव कर दें। अब हम आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। देखो, मैंने फर्स्ट आपसे कहा था कि वेट बाय वेट हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट होता है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपने क्या करना है, 10% सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, इन वाटर, और मैं आपसे कहता हूं कि जो आपने प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन, ठीक है, वो वेट बाय वेट होना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई वेट बाय वेट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी सॉल्यूशन इस फॉर्म के अंदर आप बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे? आप 10 ग्राम्स लोगे NaCl के, 10 ग्राम्स NaCl के लोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे भी, 10 ग्राम्स ऑफ NaCl लेके उसको आप बीकर में डाल दोगे, ठीक है। पहले तो आपने करना ये कि 10 ग्राम आपने मेजर करना है NaCl का, बीकर रखा वेट बैलेंस पे, उसको टेयर कर देना है, यानी उसका मैस 0 कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप 10 ग्राम्स ऑफ NaCl डाल के उसमें थोड़ा सा जो है वाटर डालें, और इसके हिलाने के बाद उसको डिसॉल्व करेंगे। अब उसके बाद आपने वाटर इतना डालना है टोटल ओवरऑल कि टोटल सोल्यूशन का मैस 100 ग्राम हो जाए, ठीक है। 100 ग्राम जो है आप कहते हैं कि सॉल्यूशन का मैस हो जाए। तो इस तरह के हम कहते हैं कि सॉल्यूशन को वेट बाय वेट सॉल्यूशन कहते हैं। टेंपरेचर से इफेक्टेड होगा क्या? देखो, जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे जुनेद, तो उस केस में टेंपरेचर इफेक्ट करेगा वॉल्यूम के केस में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी आप टेंपरेचर रेज करते हो तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, तो उस केस में होगा। अगर वेट बाय वेट की बात कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास टेंपरेचर इफेक्ट नहीं होगा। हमने यही पॉइंट आगे जाते हुए मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस करते हुए भी डिस्कस करनी है, ठीक है। सो वेट बाय वेट की हम बात कर रहे थे, तो
तो किस तरीके से डेवलप करेंगे, 10 ग्राम लेंगे NaCl और उसके बाद उसको आप डालेंगे कहते हैं बीकर में, बीकर का मैस ऑलरेडी 0 किया होगा, उसमें आप वाटर इतना एडिशन करेंगे कि टोटल सोल्यूशन का मैस जो है 100 ग्राम हो जाए। इसे आप वेट बाय वेट कहते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेट बाय वेट की बजाय वेट बाय वॉल्यूम कर दो, तो फिर आप क्या करोगे, आप इस तरह से करोगे कि मैस मेजर करोगे ग्राम्स के अंदर, ठीक है। बिल्कुल दुआ आप कह रही हैं कि सॉल्वेंट 90 ग्राम होगा, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट 90 ग्राम ही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 ग्राम आप ले रहे हैं NaCl, तो समझ लो कि 90 ग्राम होगा, यानी डिटरमाइंड फॉर्म के अंदर होगा आपके पास सॉल्वेंट का मैस, ठीक हो गया। सर जितना परसेंटेज सोल्यूशन है उतनी ही सोल्यूट ग्राम में लेना, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा, उसके बाद फिर बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो 10 ग्राम्स ऑफ NaCl आप लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उसको डालोगे बीकर में और सॉल्वेंट इतनी एडिशन करोगे कि टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। यानी कि इस केस के अंदर वेट बाय वॉल्यूम के अंदर आप ग्राम्स में ले रहे होते हो सोल्यूट, और जो सॉल्यूशन बनता है वो वॉल्यूम के अंदर होता है, यानी कि आप टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब सेट कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा कि आप फिर सोल्यूट भी जो है वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर लोगे, सेंटीमीटर क्यूब्स भी लोगे, और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर आएगा, यानी टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी आप एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर पहले 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है सोल्यूट डाल देंगे, उसके बाद सॉल्वेंट की एडिशन इतनी करेंगे कि टोटल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, NaCl सॉलिड होता है, ठीक है, NaCl का वॉल्यूम हम नहीं ले रहे होते, हम उसका मैस ले रहे होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात हम यूटिलाइज करते हैं तो वो हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात हम कर रहे होते हैं, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड या इवन गैस भी आप ले सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम आ सकता है। सो लिक्विड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड की फॉर्म के अंदर हम जो है ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम बाय वेट कर दो, सो आप क्या करेंगे, आप जो है सोल्यूट का जो अमाउंट लोगे, सोल्यूट की अमाउंट वो वॉल्यूम के अंदर होगी, लेकिन टोटल सॉल्यूशन जो है वो आप मैस की फॉर्म के अंदर मेजर करोगे, यानी कि 100 ग्राम करोगे टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन को, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट, मैंने आपसे कहा कि तरह के यूनिट्स हैं जिस तरह से हम जो है परसेंटेज यूनिट को शो कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं तो हम जल्दी से MCQ की तरफ चलते हैं। मैं आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर ताकि मैं उसको जो है आपको समझा सकूं। क्लैरिटी है तो आगे चलेंगे। NaCl को ब्राइन में कन्वर्ट करके उसको वॉल्यूम नहीं ले सकते, लेकिन देखो ब्राइन सॉल्यूशन होता है क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इनसाइड वाटर। वो ऑलरेडी वाटर में सॉल्यूशन है, तो वहां पर एग्जैक्ट सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन तो नहीं आएगी ना सर। जो वेट बाय वॉल्यूम है उसमें 90 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा। देखो वेट बाय वॉल्यूम वेट करके आप सोल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आप अप टू द मार्क 100 जो है सेंटीमीटर क्यूब करते हैं, तो ये होता है, लेकिन एग्जैक्टली 90 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम नहीं होता इन केस ऑफ वेट बाय वॉल्यूम की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम हीरा कह रही दोबारा से देख लें। सो वेट बाय वॉल्यूम में क्या होता है कि जो आप सोल्यूट ले रहे होते हो, ठीक है, वो आता है ग्राम्स के अंदर, ठीक है। आपने एक दफा मैस में ये कर लिया सोल्यूट का, और उसके बाद आपने उसको जो है उसमें बीकर में डाल दिया। जब बीकर में डाल दिया उसके बाद आप सॉल्वेंट की एडिशन इतनी करेंगे कि अप टू द मार्क 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए, इसे वेट बाय वॉल्यूम कहते हैं। वेट बाय वॉल्यूम में 90 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे सॉल्वेंट। देखो मैं आपको बताऊं फातिमा कि जब आप वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हो तो उसमें आपने मैस ऑफ सोल्यूट मेजर किया हुआ है, लेकिन जब आप उसको बीकर में डाल के सॉल्वेंट की एडिशन करोगे तो आप कंफर्म नहीं होते हो कि जो सॉल्वेंट आपने डाला था वो 90 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि वेट जो है वो हम वॉल्यूम की फॉर्म में नहीं ले रहे। 90 से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। सर वेट बाय वॉल्यूम में टेंपरेचर चेंज होगा, एग्जैक्टली अगर आप वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का आप वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, सो इस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। और महानूर कह रही है कि 100 ग्राम एग्जैक्टली 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं, ऐसा नहीं होता। मैस देखो मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं लोहा ज्यादा वजनी होता है, ठीक है, थोड़ा सा लोहे की जरूरत हो उसका मैस ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके साथ अगर हम लकड़ी लेते हैं तो उसका मैस जो है मतलब 100 ग्राम ही लेंगे तो उसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, कुछ हैवियर यानी डेंसर पार्टिकल्स होते हैं। सो डेंसिटी की बेस पर हम कहते हैं ओवरऑल वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक हो गया। कोई और क्वेश्चन? टेम्परेचर चेंज होंगे, देखो मैं आपको बताऊं जहां जहां वॉल्यूम की टर्म आ गई वहां पर टेम्परेचर के चेंज करने से कंसंट्रेशन चेंज
चेंज हो जाएगी। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो वो चीजें तमाम हैं जहां पर वॉल्यूम आ जाए। सो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम चीजें क्लियर हो गई होंगी अब आप लोगों को। अब मैं स्टेटमेंट मेंशन कर सकता हूं अपने फर्स्ट एमसीक्यू की, ठीक है जनाब। स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं। पहला है कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमरा आप तो थोड़ा सा आगे निकल आए हैं सर। आपने हमरा करना सिंपली ये है कि आपने ना वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना है, या मैं इस जो है क्वेश्चन के अंदर ही आपका भी आंसर दे दूंगा, यानी आपको भी समझा दूंगा। सेंटीमीटर क्यूब कहाँ यूज करेंगे, जहां यानी सेंटीमीटर क्यूब और एमएल जो है दोनों वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों वॉल्यूम के लिए यूटिलाइज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं आपसे कह रहा था सोडियम हाइड्रोक्साइड इफ 4 grams, ठीक है, 4 grams of hydroxide is dissolved in 21 grams of water. Concentration of solute of solvent क्या लिखा हुआ है भाई, आप कंप्लीट लिखे ना तलहा। After adding solute will be based on the density of added solute. Even iron and salt added at the same amount. मैं आपको बताऊं तलहा कि जैसे मैंने आपसे कहा ना, कुछ चीजें लाइटर होती हैं, कुछ चीजें हैवियर होती हैं। सो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप आयरन की ही बात कर लेते हैं, 1 ग्राम आयरन थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर आप 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेंगे वो ज्यादा होगा। सो वे जो है डेंसिटी जो है क्या करती है, ओवरऑल वॉल्यूम को चेंज कर देती है। तो इसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन हम बनाने के लिए सॉल्वेंट डालते हैं वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वेट बाय वेट दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो यही करने लगा हूं मैं अभी ना। एंड डेसीमीटर क्यूब कहां यूज होते हैं, देखो ये दोनों के दोनों सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को रिफ्लेक्ट करते हैं। भाई वानिया जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना यार, क्या करते हो आप लोग। सर वेट बाय वॉल्यूम में 10 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट होगा और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा। ओवरऑल सोल्यूशन की बात करेंगे हमजा हम, ठीक है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट पूरी कर लें, आप लोग यहीं पर मुझे फंसा लिया, ठीक है। इफ 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 21 ग्राम्स ऑफ वाटर, ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा सर, हर सोल्यूट के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स है? नहीं, वेरी करता है, डिपेंड करता है सोल्यूट हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या हो सकती है। ए हमारे पास इसका ऑप्शन है 16% वेट बाय वेट। बी हमारे पास है 14% वेट बाय वेट, ठीक है। इस तरीके से सी ऑप्शन हमारे पास है 12% वेट बाय वेट, और डी ऑप्शन हमारे पास है 10% वेट बाय वेट, ठीक है भाई। अब जल्दी से आपने इसको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट कैसे करना है ये हम जरा देखेंगे। हाँ जी, वेट बाय वेट दोबारा करें, मास वही करने लगे। देखो क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा देखो किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। आपको दोनों चीजों की देखें मैथ्स प्रोवाइड किए हुए हैं। सॉल्वेंट का मैथ्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, सॉरी सोल्यूट का मैथ्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, और सॉल्वेंट का मैथ्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। दोनों चीजें जो है आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं। अब आपने इसके थ्रू कैलकुलेट करना है परसेंटेज को। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर दोनों यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट की परसेंटेजेस सॉरी मैथ्स गिवन है। ये वेट बाय वेट है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास वेट यानी मैथ्स की फॉर्म के अंदर है। अब करेंगे क्या कि आप जो है सिंपली 4 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे 21 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर, तो ये टोटल बन जाएगा 25 ग्राम्स, ठीक है। अब आपके पास जो सोल्यूशन बन रहा है वो कितना है, वो 25 ग्राम है, ठीक है, यानी 25 ग्राम ओवरऑल सोल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है। अब करेंगे क्या सिंपली कि चूंकि आपने सोल्यूशन की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है, तो आप ऊपर लिखेंगे 4 ग्राम्स, ठीक है, ऊपर आ जाएगी सोल्यूट की अमाउंट, नीचे टोटल सोल्यूशन की अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 16% देता है एग्जैक्टली। ये फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन बनता
होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। सो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि सोल्यूट की अमाउंट भी इन ग्राम्स हो और सोल्यूशन जो प्रिपेयर करें उसकी अमाउंट ओवरऑल भी ग्राम्स के अंदर हो, इसे हम वेट बाय वेट सोल्यूशन कहते हैं। और इससे रिलेटेड जो है आपने कोई डिस्कशन करनी हो तो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट एमसीक्यू लेकर आऊंगा और नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हम डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन नहीं बन सकता जुनेद अगर आप इसको सॉल्व कर लें, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखो 25 1 आर 25, 25 4 आर 100 होता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ग्राम्स हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है आपके पास राइट ऑप्शन बनती है, ठीक है। जहां तक क्वेश्चन आप लोगों का था कि वॉल्यूम बाय वेट को रिवाइज कर दूं, तो वॉल्यूम बाय वेट के केस के अंदर हम कहते हैं कि इन केस ऑफ वॉल्यूम बाय वेट द सोल्यूट टेकन इन वॉल्यूम यानी सेंटीमीटर क्यूब या ml, ठीक है, और ओवरऑल जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो हम ग्राम्स के अंदर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ओवरऑल उसका सॉल्यूशन का मैस आता है, ठीक है जी। सो इसको क्लियर हो गया तो मैं आप लोगों को ये रेस करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एमसीक्यू नंबर 2 हम करते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट अपनी मोलैरिटी और मोलैरिटी पे चलेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज हमें सॉल्व करने हैं जी। सो नेक्स्ट हमारे पास है भी सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज इन 10 ग्राम्स ऑफ 10% ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। अब वेट बाय वॉल्यूम आ गया सर, मैंने 20 लिखा था, 20 लिखा था, कौन सा 20 लिखा था जुनेद? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, चलता रहता है ऐसा, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज, ये C6H12O6 लिख लेता हूं शॉर्टर फॉर्म के अंदर, ठीक है, इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम है। अब यहां पर ये वेट बाय वॉल्यूम का कंसर्न भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम ऑफ, द वॉल्यूम थोड़ा सा ये टेक्निकल है, द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम ऑफ, यानी 1 ग्राम मोल ऑफ हम लिख लेते हैं यहां पर। 1 ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल ही, यानी आप इसको थोड़ा सा लाइटर वे में लिखेंगे तो 1 ग्राम मोल का मतलब होता है 1 मोल ही, ठीक है। मोल ऑफ इट इज डिसॉल्व विल बी। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करूंगा, कंफ्यूजिंग जो है स्टेटमेंट है, इसके जो है आपको पॉसिबल ऑप्शंस बता देता हूं। 10 सेंटीमीटर क्यूब, बल्कि डीएम क्यूब है ये, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है भी, यानी जिसको हम बी ऑप्शन का नाम देंगे, ये है 1.8 डीएम क्यूब, ठीक है। इस तरीके से सी ऑप्शन आपके पास है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, डी ऑप्शन है 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सर वॉल्यूम बाय वेट में सोल्यूट लिक्विड और सॉल्वेंट सॉलिड होगा? देखो लाजमी नहीं है हरीम, ये हम ये नहीं कहते कि भाई सोल्यूट की नेचर और सॉल्वेंट की नेचर को हम डिफाइन कर दें, हम सिर्फ ये ज़हन में रखेंगे कि सोल्यूट जो है वो वॉल्यूम यानी एमएल्स की फॉर्म में आएगा और जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे वो ग्राम्स की फॉर्म में बनेगा। अगर वी बाय वी हो यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो, सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम फार्मूला से सॉल्व होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। देखो पहले स्टेटमेंट समझते हैं। हमने लिखा हुआ है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सिंपली तौर पे क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर वेट का आ जाए ना, सोल्यूट के वेट का आ जाए, तो आप यही, बल्कि इवन परसेंटेज की अगर आप बात करते हो तो आप कहते हैं सर मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप पढ़ा रहे हैं। भाई अरीशा कराची बोर्ड से बिलोंग करती हैं आप, ठीक है। सो कराची बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 के अंदर सोल्यूशन का चैप्टर नहीं, जो भी सोल्यूशन का चैप्टर होगा ना उसमें परसेंटेज जो है मतलब यूनिट होगा कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगर नहीं है तो कम से कम ये है कि नॉलेज गेन कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा सो मैं आपसे कहता था सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, सॉल्वेंट की अमाउंट है क्या, बिल्कुल एग्जैक्टली ये 21 ग्राम सॉल्वेंट की अमाउंट थी मास, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब ये होता है कि इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए मैं 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लूंगा और उसके बाद उसके अंदर इतना डालूंगा कि टोटल वॉल्यूम मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। यानी मैं कहता हूं इसकी बात करता हूं, इस केस के अंदर मैं कहता हूं कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, इसको मैं सॉल्यूशन कितना प्रिपेयर करता हूं, इससे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर करता हूं, ठीक है। 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज हो
तो इससे मैं क्या करता हूं, 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करता हूं, ये 10% आ जाएगा। अब वो ये बात कह रहा है कि अगर मेरे पास 1 मोल हो, 1 मोल का मतलब आपको पता है ना कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल का मतलब होता है कि हम यहां पर जो मैस लेंगे 1 ग्राम मोल, ठीक है, ये कितना होगा एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर मैस ऑफ ग्लूकोज के एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, मैं आपसे कह रहा था ग्लूकोज की जहां तक बात है तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर 1 ग्राम मोल ले रहा हूं तो इट मींस कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 180 ग्राम होता है। सो 180 के अकॉर्डिंगली हम जो है फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मेरे पास 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट हो तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन बनाऊंगा तो 10% बनता है। अगर मैं 1 ग्राम ऑफ सोल्यूट लूं तो इससे 10% सोल्यूशन कितना बनेगा, 100/10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्या करता हूं, सोल्यूट की अमाउंट को 180 ग्राम कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हम कहते हैं 1 मोल लेना है, और 1 मोल का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि 180 ग्राम हमने लेने हैं, 180 ग्राम हमारे पास आएगा। सो 180 अगर होगा तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, 100/10 इंटू 180 हो जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 1800 आंसर आ गया। ठीक है, और ये सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब चूंकि ये 1800 सेंटीमीटर क्यूब में आप जानते हैं कि आप कन्वर्जन भी जो है देखते हैं ना, 1 dm क्यूब एग्जैक्टली इक्वल होता है किस चीज के, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। सो जो आपके पास रिजल्ट है उसको आप डीएम क्यूब में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड करेंगे विद 1000 तो 1.8 आपके पास आंसर आएगा, और ये ऑप्शन कौन सी बनती है, बी ऑप्शन बनती है। फिर से एक दफा रिवाइज करता हूं, आप लोग बहुत माशाल्लाह से क्विकली तौर पे पिक कर लेते हैं पॉइंट को, और आप में से ज्यादा स्टूडेंट सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो मैंने आपसे कहा कि जी सोल्यूशन जो है 10% वेट बाय वॉल्यूम आपने प्रिपेयर करना है। अगर जो वेट बाय वॉल्यूम और 10% वेट बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट हम लेंगे, ओवरऑल सोल्यूशन की क्वांटिटी वॉल्यूम के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब होनी चाहिए। लेकिन आगे उसने मेंशन किया हुआ स्टेटमेंट के अंदर कि अब आप बताएं वॉल्यूम कितना आप लोगे, सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम बनाओगे। अगर आपने 10% ही बनाना हो लेकिन आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट लें। सो 1 मोल ऑफ सोल्यूट का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब भी हम किसी कंपाउंड के 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल का मतलब होता है कि उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको हम ग्राम में मैस उतने इक्विवेलेंट लेंगे तो वो 1 मोल होगा, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है। तो कंपैरिजन के थ्रू हम निकालेंगे, सर 180 ग्लूकोज का मोलर मैस है, एग्जैक्टली हमजा मोलर मैस है ये ना। ठीक है, अगर ये 1 ग्राम हो तो ये 100/10 हो जाएगा। अगर हम 180 ग्राम लेते हैं, 1 मोल लेते हैं सोल्यूट का, तो ये हमारे पास सोल्यूशन की अमाउंट बनेगी। सर बोर्ड फुल नजर नहीं आ रहा, इसको देखें कि फुल बोर्ड नजर नहीं आ रहा, इसको जरा एडजस्ट कर लें, जूम इन जूम आउट करके। सर बोर्ड फुल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया। ईशा कह रही है भाई जल्दी से देखें, अगर इसमें कोई डिस्कशन है फर्दर तो बता दें, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है समझाऊंगा रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। मूव ऑन जल्दी से। क्लियर हो चुका है, ठीक है भी। सो कामिल आप सबको क्लियर हो चुका है। अब बोर्ड देखें जूम करके, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड भी, स्लाइड नंबर 3 भी इनके लिए अपलोड मतलब ऊपर करनी है, ठीक है जी, क्लियर है। सो स्लाइड नंबर 3 इनको दिखाएं, डिस्प्ले कर दें इनको, और फिर प्रीव्यू में देख लेना उसको, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 इनको जो है दिखा दें स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पे दिखानी है आपने, फुल स्क्रीन पे। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा स्लाइड नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुकी है। इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं वो बेसिकली तौर पे आपके पास मोलैरिटी और मोलैरिटी का डिफरेंस है। सर क्या 180 कहाँ से आया भाई, देखो अरीबा ये तो बहुत बेसिक बात है ना। C6H12O6 को अगर आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हो, कैसे निकालते हो कि कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, ठीक है, इनके एटॉमिक मैसेज का सम करते हो तो मॉलिक्यूलर वेट आता है, तो ये कैलकुलेट करके देखो 180 ही आएगा, ठीक है। अच्छा डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी और मोलैरिटी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या होती है मोलैरिटी, हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास मोलैरिटी होती है। और जहां तक मोलैरिटी की बात है तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, ठीक है, इसको हम मोलैरिटी कहते हैं। हमारे यूएचएस के सिलेबस के अंदर मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, ठीक है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो है कंपैरिजन के अंदर इसको रखेंगे
करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्लाइड्स डाउनलोड हो सकती हैं, मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे, डिराइव के अंदर तमाम स्लाइड्स हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, दूसरा मैं आपसे कहता हूं जो पॉइंट है यहां पर, वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन मोलर सोल्यूशन, ठीक है, इज कंपैरेटिवली लेस देन द मोलर सोल्यूशन। यानी आप सेकंड पॉइंट में जो पॉइंट समझेंगे, वो जो आपके लिए रिमाइंड करने वाली बात है वो ये है, समहाउ आप ये कह सकते हैं कि जो मोलैरिटी सॉल्यूशंस होते हैं दे आर मच कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होती है, तो मोलैरिटी कंसंट्रेटेड है, मोलैरिटी लेस कंसंट्रेटेड जो है यूनिट हमारे पास आ जाएगा। और चूंकि मोलैरिटी के अंदर आप जो है कंसीडर कर रहे होते हो वॉल्यूम को, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि वहां हम कोई वॉल्यूम की टर्म यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। बाकी यूनिट मेंशन किए हुए हैं, मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरे का यूनिट यानी मोलैरिटी का यूनिट जो है वो मोल पर केजी है। 1 डीएम क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, एग्जैक्टली ऐसा होता है। ठीक है, कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा तलहा। ठीक है भाई, इसमें से कुछ पूछना आप मुझसे पूछेंगे, नहीं तो फिर मैं जल्दी से आऊंगा व्हाइट बोर्ड पे और इस चीज को मजीद क्लैरिफाई करूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और आपको फार्मूला भी बताऊंगा। तो जल्दी से बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो नहीं है तो क्लियर मेंशन करें, ताकि मैं व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बताऊं और उसके बाद फिर जो है हम मूव करें टुवर्ड्स द एमसीक्यूज, एमसीक्यूज के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करें। बहुत लाइटर कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 2 प्लीज, पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केस ऑफ मोलैरिटी कम होती है और मोलैरिटी के केस के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होती है। यानी सॉल्वेंट की अमाउंट कम होना मोलैरिटी में क्या शो करता है कि मोलैरिटी जो यूनिट है इट इज मच कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू मोलैरिटी। मोलैरिटी कंसंट्रेटेड है, मोलैरिटी लेस कंसंट्रेटेड है। ठीक है, जल्दी 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 लिखना है आप लोगों ने, ताकि हम वापस आ सकें व्हाइट बोर्ड के ऊपर और वहां समझ सकें। ये बहुत बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं। सर सेकंड पॉइंट फिर से बता दें, तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेकंड पॉइंट के अंदर सर सिंध के स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिस्प्ले कर दें, वो कर दें, रिमूव कर दें। सेकंड और थर्ड में आप लोगों को समझा दूंगा, व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा समझा देता हूं, इसको क्लैरिफाई कर देता हूं। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा कि सेकंड पॉइंट में मैंने आपसे बात कही कि जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगी सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मोर कंसंट्रेटेड होगा। जितनी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कम होगी, ज्यादा होगी बल्कि सॉल्यूशन के अंदर, उतना ही लेस कंसंट्रेटेड हमारे पास सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही बात हम डिस्कस कर रहे थे। सर मोलर सॉल्यूशन, सर सॉल्वेंट मोलर सॉल्यूशन में क्यों ज्यादा होता है, तो वहां हम केजी में ले रहे होते हैं सॉल्वेंट को, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की हम बात कर रहे होते हैं केजी के अंदर। ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम्स में मेंशन, यानी मैस ले रहे होते हैं उसका। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें मोलैरिटी की बात करें, तो मोलैरिटी में हम सॉल्वेंट नहीं लेते, ओवरऑल सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। जितना भी सोल्यूट आया हमारे पास, सॉल्वेंट इतना डालेंगे कि टोटल सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब बन जाए। ठीक है जी, इसलिए हम कहते हैं कि वहां सॉल्वेंट ज्यादा होता है, यहां पर सॉल्वेंट कम होता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने कहा कि चूंकि देखो मैं अभी आपको ना यहां पर फार्मूला मेंशन करूंगा, सो उस फार्मूला में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। सर सिंध वालों के लिए एडवांटेज है ये भाई, एडवांटेज नहीं है, आपको करना पड़ेगा ये भी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यूईटी का टेस्ट देना है तो फिर आपको करना पड़ेगा, अगर आप सिंध की यूनिवर्सिटीज के लिए देंगे तो फिर आपको ये टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। यूईटी नहीं बल्कि यूएचएस ना, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा मैं आपको बताऊं मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी का जो फार्मूला है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर, हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डीएम क्यूब। ठीक है भी, ये हमारे पास फार्मूला होता है, और चूंकि यहां वॉल्यूम आ रहा है इसलिए हम कहते हैं मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 180 किधर से आया भी, मास, ये 180 मॉलिक्यूलर वेट था ग्लूकोज का। हाई टेम्परेचर रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन एंड वाइस वर्सा। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, डेंसिटी है क्या, डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होती है तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, यही बात आप कर रहे हो, बिल्कुल सही है तलहा। अच्छा मैं आपसे ये बात कह रहा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास होता है मोलैरिटी। ठीक है, और अगर आप मोलैरिटी की बात करते हो तो मोलैरिटी क्या होती है भाई, मोलैरिटी क्या होती है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय mass of solvent, ये पर केजी में होता है। अब देखो यहां पर इस वाले फार्मूला के अंदर कोई वॉल्यूम नहीं है, सो हम कहते हैं इसलिए मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जबकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, वर्कशीट का आंसर की भी स्लाइड्स पर प्रिपेयर नहीं दुआ, हम वर्कशीट का आंसर जो है स्लाइड्स पर नहीं करेंगे, कल व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। कल हमारा दिन सिर्फ वर्कशीट को डिस्कस करने का है। सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्वेंट डालते हैं मोलैरिटी में। बिल्कुल देखो मैं आपको बताऊं कि आपने करना क्या होता है, एक बीकर में आप सॉल्वेंट ले लें, जो भी आप सॉल्यूट ले लें जो भी आप ले रहे हैं, उसके बाद सॉल्वेंट की एडिशन इतनी करें कि अप टू द मार्क 1 DMQ बन जाए, तो ये मोलैरिटी सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, अब हम टेस्ट की तरफ आएंगे। N/V, एग्जैक्टली अस्मा, यही बिल्कुल बात बिल्कुल ठीक है। चलें जल्दी से हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, MCQ करते हैं, जल्दी से सॉल्व और उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है जी। So when molarity of solution is एग्जैक्टली कवर हो जाएगा। ये 3 महीने का हमारे पास है। ठीक है, 3 महीने का सिलेबस मतलब सेशन है और हमने बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स करने, हो जाएगा। सर प्लीज राइट एट लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड, लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड पे राइट करें। चलें जी, हम लेफ्ट साइड ऑफ द बोर्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पास MCQ है ये, जिसमें कि हमने इस पर डिस्कस करना है। ठीक है, किस चीज को भाई? व्हेन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज molarity of solution is 0.3 molar, the mass of urea in in 100 centimeter cube of water solution। अब आपने जो है mass of यूरिया बताना है। स्टेटमेंट आप पढ़ लें और उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.2 ग्राम। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1.4 ग्राम। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1.8 ग्राम। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1.6 ग्राम। ठीक है, इसको आपने जो है सॉल्व करना है। मोलैलिटी के में सर केजी ही क्यों? देखो वो मोलैलिटी जो हमारे पास होता है, इसमें हम जो सॉल्वेंट ले रहे होते हैं उसकी हम अमाउंट वेट के हिसाब से ले रहे होते हैं, यानी कि मैस में ले रहे होते हैं, इसलिए पर केजी हमने यूनिट सेट किया हुआ है उसके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इस जो है क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हम इससे पहले मैंने आपके लिए फॉर्मूला राइट किया था मोलैरिटी का, आपने जरा उस पर फोकस करना था। मैं वापस राइट करता हूं। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यही हमारे पास मोलैरिटी होती है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इससे हम मोलैरिटी यानी कैपिटल एम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और आपने ये बात भी पता है आप लोगों को, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट, और इसको आप इंटू 1/V कर देते हो। ये समझ आई आप लोगों को? मैंने आपसे बात कही कि अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हो, ये हमने पहले जो है जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ मोल्स को। सर क्या हो जाएगा सर, आप सिर्फ 2 वर्कशीट देंगे? नहीं, आज मैं 3rd भी कर दूंगा। ठीक है, मोलैरिटी टू W2/M2 होता है। देखो मोलैरिटी में हम N की बात करते हैं, और N हमारे पास जो है बेसिक तौर पे मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सॉल्यूट होता है। जी उरीबा, और स्लो कर लेते हैं सर, स्टोइचियोमेट्री के रिलेटेड MCQs सॉल्व करवाते हैं, वो कल हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा
सो आप देखें जल्दी से कि आपने जब भी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप करते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ सोल्यूट ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ जो है सोल्यूट आ जाता है इनटू 1/v। ये तो आपको पता है ना, ये आपने फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा था ये सॉल्यूशन का चैप्टर, तो उसमें आपने ये तमाम के तमाम फार्मूलाज जो है अजबर किए थे, याद किए थे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, डिमांड क्या की गई है, आपसे कहा गया है अपने, हाँ ठीक है, मैस निकालना है आपने यूरिया का, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी मैस ऑफ सोल्यूट आपने जो है कैलकुलेट करना है। आपको वॉल्यूम प्रोवाइड कर दी गई, यानी आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो आप इसको एक तरफ कर लें। किस तरीके से इसको एक तरफ करेंगे भाई, ये आपके पास मोलैरिटी को रिफ्लेक्ट करता है, ये मॉलिक्यूलर मास को रिफ्लेक्ट करता है, हम इसको एम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, m इधर आ जाएगा, यानी कि मैस आपने निकालें तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है दूसरी तरफ इसको ले जाएं तो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आप मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे विद मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगा अभी, वो भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ। इस तरीके से आपने निकालना है, मोलैरिटी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना है और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट आप कह लें या मास ऑफ सोल्यूट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देख लें इसको किस तरीके से आपने करना है। मोलैरिटी आपके पास गिवन है कितनी, ये है 0.3। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यूरिया की आप बात कर रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। इसका आप जो है मॉलिक्यूलर वेट निकाले कितना हो सकता है, ये 14 + 2 + 12 + 16 + 12 14 + 2 एटॉमिक मैसेज का सम करना होता है ना आपने। ठीक है, सो इसको आप ऐड कर लो, कितना बनेगा ये 16 और 16 32 और ये कितना हो जाएगा 16 48 और 48 में अगर आप 12 ऐड करें तो ये 60 मॉलिक्यूलर वेट बनता है। जी जी, मोहम्मद तलहा आपका नाम है, जल्दी से क्वेश्चन शाबाश पूछ लें। 60 इंटू वॉल्यूम आपके पास है 100, इसे सॉल्व कर लें, कितना आपके पास बनता है, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप देखें यहां से जो आपके पास मैस आएगा ना, ठीक है, यहां से जो मैस आएगा ये आएगा इन ग्राम्स। आपने जो रिजल्ट देखना है, ठीक है, सॉरी इन किलोग्राम हमारे पास मैस आएगा ना। जी, क्या पूछ रहे हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को जल्दी से बता दें, शाबाश, जल्दी से कोई कंफ्यूजन आ रही तो बता दें। जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। आप देख लें यूनिट्स आपने कौन कौन से यूटिलाइज करने। जब आप मोलैरिटी की बात करते हैं तो ये यूनिट होता है मोल पर dm³ और मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास सम ऑफ द क्या कहते हैं उसे, सिंपल एटॉमिक मैसेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है जी, इनको आप ऐड करते हैं। सो इसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास सिंपली होता है मोल पर ग्राम। ठीक है जी, और ग्राम पर मोल बेसिक तौर पे। ठीक है, और ये 100 कहाँ से ये 100 हमने निकाला हुआ है यहां से, सेंटीमीटर क्यूब से निकाला हुआ है। ठीक है जी, सो आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए आपने 1000 से इसको डिवाइड भी करना है। 1000 से डिवाइड करने की रीजन क्या है, 1000 से डिवाइड करने की रीजन ये है कि आप इस सेंटीमीटर क्यूब को 1000 में यानी कि dm³ में कन्वर्ट करें ताकि कैंसिलेशन के बाद आपके पास रिजल्ट जो आए वो ठीक आए। ठीक है, सो आप यहां से जो रिजल्ट निकालेंगे वो 1.8 ग्राम ही होगा। इसका ऑप्शन जो राइट बनता है वो सी ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन है आप लोगों का, सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। दुआ बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि जब आप मोलैरिटी की बात करते हैं तो इसके यूनिट हमारे पास होते हैं मोल पर dm³। तो कैलकुलेशन में कैंसिलेशन के लिए आपको जो वॉल्यूम प्रोवाइड किया गया है इसको भी dm³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए आप 1000 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा है, मोलैरिटी या मोलैरिटी? तो मोलैरिटी मोर कंसंट्रेटेड है, मोलैरिटी लेस कंसंट्रेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का हो यहां तक आप मुझसे पूछें, शाबाश जल्दी से। क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा। एक एमसीक्यू हम और कर लेते हैं और ये एमसीक्यू जो आपने भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको भी रिकॉल कर देगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था यहाँ पे सर, आपने वर्कशीट सिर्फ 2 दी है, नहीं अभी तीसरी आज बता दूंगा ना, आज तीसरी मैं आप लोगों को दे दूंगा आमना। ठीक है, तीसरी आपको मिल जाएगी। सर यूरिया का फार्मूला गिवन होगा, नहीं आपको याद रखना पड़ेगा यार, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, अच्छा चले भी नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं। एक और एमसीक्यू हम करते हैं और उस एमसीक्यू के अंदर आप लोगों को जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है वो भी समझ आ जाएगा। चलें
से जो है वो हम क्या कहते हैं वो एमसीक्यू कर लेते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मैं आप लोगों को रिलेट करूंगा परसेंटेज को विद मॉलिक्यूल, यानी जो मोलैरिटी है उसके साथ जो है मैं रिलेट करूंगा आप लोगों को। सर पॉइंट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का मेथड बता दें। सिंपल आपने करना सिंपली होता है पॉइंट ही खत्म कर दो। जैसे भाई आपने 0.3 को मल्टीप्लाई करना था विद 60, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने करना था, आप पॉइंट खत्म कर दो। पॉइंट कैसे खत्म होता है, 1 नीचे लगाते हैं, पॉइंट के जितने डिजिट्स होते हैं वो 0 लगा देते हैं, तो पॉइंट खत्म हो गया, ये 0 से कैंसिल आउट हो गया। अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है आपने, ठीक है भाई। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा मजीद। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ एथेनॉल, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि इफ 5 सेंटीमीटर क्यूब्स ऑफ एथेनॉल, if 5 centimeter cube of ethanol is dissolved in 45 centimeter cube of water, जी। सो ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, फिर मैं इसी क्वेश्चन को रिलेट करूंगा विद आर कॉन्सेप्ट जो कि मोलैरिटी है, उससे साथ रिलेट करूंगा। बिल्कुल जी, शॉर्टकट्स, बिल्कुल वो शॉर्टकट्स भी आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। प्रैक्टिस ही टोटली तौर पे हमने करनी होती है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 10% का, बी ऑप्शन हमारे पास है जी 6% का, सी ऑप्शन हमारे पास है इसके अंदर 8% का, और डी ऑप्शन हमारे पास है 4% का, ठीक है। अब इसमें आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन बनता है। 60 बनाने के लिए ऐड किया 12। यार वो आप लोग क्या कहते हैं अभी तक वही फंसे हुए हो, यूरिया के क्या कहते हैं मोलर मैथ्स पे फंसे हुए हो, तो यार वो तो बहुत सिंपल सा था ना। मोलर मैथ्स भी अभी तक आपको याद नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप लोग यार। अच्छा सर, टेस्ट देने का मेथड बता दें। आई एम न्यू हेयर, सोबिया अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को टेस्ट डिस्प्ले होगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। सिर्फ पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसको रिलेट करेंगे विद आवर कॉन्सेप्ट मोलैरिटी, ठीक है। कैसे करना है इसको आपने देखा हुआ है ना, पहले भी अभी हमने देखा था, इसको सॉल्व किया था, इसी से मिलता जुलता पहला एमसीक्यू भी हमारा यही था। आपने करना क्या होता है कि जो आपके पास मैस होता है, सॉरी जो वॉल्यूम आपके पास गिवन है, क्योंकि आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हो, तो एक 5 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास सोल्यूट है, सॉल्वेंट आपके पास 45 सेंटीमीटर क्यूब है, आप इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 50। अब आप करेंगे क्या, सिंपली सोल्यूट का वॉल्यूम ओवर टोटल वॉल्यूम इनटू 100 करेंगे, और ये 51 आर 50, 52 आर हमारे पास 100 होता है, और ये 10% आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ये बहुत आसान है बिल्कुल। लेकिन इनकी बैटरी देख लें, बैटरी चेंज करें। अच्छा, सो यहां तक तो ये आसान है। अब इसको हम रिलेट करेंगे विद आवर टॉपिक जो मोलैरिटी वाला है, इसके साथ हम रिलेट करेंगे। अगर है आपको कह दिया जाए, यहां तो क्लियर है ना आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान था, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने भी जो है आपको परसेंटेज सॉल्यूशन दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम का, यहां मेंशन कर देता हूं, स्टेटमेंट चेंज कर सकता हूं आप लोगों के लिए, मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं। मैं आपसे कहता हूं कि इफ वी हैव 10% weight by volume solution, let's suppose solution of ethanol, find its molarity when the volume of 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये इसका आंसर देना है कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी। थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, अगर आप गौर करें तो तमाम चीजें आपको गिवन हैं। देखो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, इस को प्रिपेयर करने के लिए
जो भी सोल्यूट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसका 10 ग्राम ही लूंगा। ठीक है, आपको ये क्लियर है ना। देखो वेट बाय वॉल्यूम मैंने आपको समझाया था कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सिंपली क्या होता है कि जब भी आप वेट बाय वॉल्यूम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं। ठीक है, और जब आप मास ऑफ सोल्यूट लेते हैं जी, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर, यूएचएस टेस्ट में सिर्फ मोलैरिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज ही आएंगे? एग्जैक्टली मोलैरिटी से आएंगे। मोलैरिटी का आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं था, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के मैंने आपको दिया था विशाल। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल, यानी कि सोल्यूट आपका एथेनॉल है और उसका मैस आपको क्लैरिफाई हो गया इससे कि मैस आपके पास कितना आएगा, 10 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आप इससे देखेंगे कि मैस ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या है, ये है 10 ग्राम। ठीक है, अब इस 10 ग्राम को इस्तेमाल करते हुए आप सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, और जब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो उससे आपको सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो और जो ऑडियो है वो दोनों आ चुकी हैं अब आपके पास। ठीक है, अच्छा अब आपने करना क्या है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी के लिए क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू 1/v आप लोग करते हैं। यही आपने जो है फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। आपके पास मास ऑफ सोल्यूट क्या है, 10। एथेनॉल की जहां तक बात है, आप उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, एथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें कितना बनता है। कार्बन जो है इसका एटॉमिक मास 12 होता है, तो 12 1 12, 12 2 24, और इसके बाद हाइड्रोजन यहां पर 6 हैं प्लस 16, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनता है 46। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथेनॉल हमारे पास है 46 इंटू 1/v। v हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं यहां पर हमें गिवन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में आपने जो प्रिपेयर करना है, सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ये चीज आप जहन में रखिएगा कि जब आप 100 सेंटीमीटर क्यूब की बात करते हो, देखो आप ये बात जानते हो कि जब भी हम मोलैरिटी की बात करेंगे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो हम सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेंगे, वो डीएम क्यूब के अंदर लेंगे। सो आप इस 100 सेंटीमीटर क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे कि आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना बनेगा भाई, ये हमारे पास बनता है 0.1 डीएम क्यूब। क्लियर है ना यहां तक आप लोगों को, 0.1 डीएम क्यूब। ठीक है, तो हम यहां मेंशन करेंगे 0.1। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व आप कैसे करेंगे, इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे, पॉइंट खत्म करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि नीचे आप 1 लगाते हैं, पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स हों उसमें 0 लगा देते हैं इतने ही। ठीक है, सो ये जो नीचे आप 10 मेंशन करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। सो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 10/46 इंटू 10/1 बन जाएगा ये। ठीक है सर, कोई डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी का? एग्जैक्टली ना, आप सॉल्यूशन की क्वांटिटी को मोलैरिटी के केस के अंदर किलोग्राम में लेते हैं, मोलैरिटी के केस के अंदर डीएम क्यूब में आप सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक इनडिपेंडेंट है टेम्परेचर के। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, 46 नीचे आ जाएगा। इसको 100 को अंदर रखें, 46 को बाहर रखें, 2 जार कितना होता है 92 हो जाएगा, ये 8 नीचे रह जाएगा, पॉइंट लगाया, और इस तरीके से यानी 2.1 समथिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 2.17 मोलैरिटी आती है इसकी। सो इस तरीके से आप परसेंटेज सॉल्यूशन को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा कि जब आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो किससे, परसेंटेज से, तो आपके पास वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन हो या वेट बाय वेट सॉल्यूशन हो। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट आ जाए तो इस केस में हमारे पास सोल्यूट जो है वो इन टर्म्स ऑफ जो है डीएम क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है, आपको डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डेंसिटी आपको गिवन होगी इस तरह के स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, सो ये जस्ट मैंने आपको रिलेट किया कि किस तरीके से परसेंटेज को आप रिलेट कर सकते हो विद किसके साथ भी, परसेंटेज को रिलेट कर सकते हो विद मोलैरिटी, कैसे कैलकुलेट आपने करना है। ठीक है जी, सो क्लैरिफाई यहां तक हो चुका है। तो मैं आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है, यानी कि जो नेक्स्ट हमने मोल फ्रैक्शन पढ़नी है, वो मैं आप लोगों की स्क्रीन पर ले आऊंगा, अगर आप लोग जो है समझते हैं कि हमें यहां तक क्लियर हो चुका है तो। ठीक है, सर 0.1 कैसे आया, रिपीट कर दें। 0.1 किस चीज का भाई, 0.1 आप कौन सा कह रहे हैं? अच्छा 0.1 ये वाला कह रहे हैं जो आपको मैंने इस वक्त क्या कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बताया था। देखो मैं आपको बताऊं,
कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास स्टेटमेंट जो है ना, इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यानी सोल्यूशन इतना बनना चाहिए। लेकिन जब हम मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का वॉल्यूम हम डीएम क्यूब में लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं लेते। तो हमें इस यूनिट को कंफर्म यानी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू डीएम क्यूब। ठीक है, इनटू डीएम क्यूब आपको जो है इस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो तो ये एग्जैक्टली 1 डीएम क्यूब के इक्वल होता है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहां पर 1000 नहीं है, हमारे पास यहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 डीएम क्यूब हो जाएगा। इसलिए हमने 1 यहां पर रखा था, उसको सिंप्लीफाई किया था, मैंने 10/100 कर दिया था। ठीक है जी, चले भाई नेक्स्ट चल सकते हैं आगे। अगर आप लोग जा दो तो इनके जो स्लाइड है इनकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें ताकि वो हम पॉइंट्स पढ़ लें, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। 4th वन एग्जैक्टली लास्ट वन। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन आपकी स्क्रीन पर होगा, हम मोल फ्रैक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर एमसीक्यूज को अप्लाई करेंगे। सो मोल फ्रैक्शन आपकी स्क्रीन पर है आगे जी। सो हमारे पास है जी, मोल फ्रैक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ मिक्सचर टू द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन कंटेंट। सर सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट किस केस में नहीं करते, देखो मैं आपको बताऊं, जब भी मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी हो, सोल्यूशन अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाए, आप मोलैरिटी के लिए हमेशा डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। सो डेंसिटी के बारे में आपने क्या बताया था, मैंने आपको निहाल बताया था कि अगर आपको वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो फिर तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने वॉल्यूम बाय वेट जो है, वॉल्यूम बाय वेट अगर आपको जो है सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, तो इस केस में सॉल्वेंट जो आप सोल्यूट इस्तेमाल करेंगे वो मैस में नहीं है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में यानी वॉल्यूम की फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसे आपने मैस में कन्वर्ट करना है बाय यूटिलाइजिंग डेंसिटी। वॉइस खत्म हो गई है, अभी आ जाती है, वॉइस का इशू है, थोड़ी रिजॉल्व कर दो। कहाँ जा रहे हो जी, साउंड आ चुका है आप लोगों के पास, आवाज आ चुकी है, आपकी समातों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप मुझे बताएंगे। अच्छा, सो मैं आपसे ये बात कह रहा था कि यहां तो हमारे पास जो सोल्यूट था वो बेसिक तौर पे वेट बाय वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर था। अगर आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट फॉर्म के अंदर सोल्यूट हो तो इस केस आपको मैस चाहिए होता है, किस चीज का, मैस चाहिए होता है सोल्यूट का। और अगर आपने मैस कैलकुलेट करना हो, अगर आपको वॉल्यूम प्रोवाइड किया जाए सोल्यूट का, तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनकी स्क्रीन से जरा वो स्लाइड रिमूव कर दें, हो गई। अब देखो मैं आपसे कहता हूं ना, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर आपको जो है यहां पर वेट बाय वॉल्यूम के बजाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, या मैं कहता हूं कि भी वॉल्यूम बाय वेट प्रोवाइड किया जाए, तो यहां से आप सोल्यूट जो लोगे वो वॉल्यूम की फॉर्म के अंदर होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म के अंदर आप यहां से जो है वो सोल्यूट लोगे। ठीक है, सो आप इस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट को इस्तेमाल करते हुए और डेंसिटी ऑफ सोल्यूट को इस्तेमाल करते हुए मैस निकाल सकते हो, और इसके थ्रू जो है फिर आप कैलकुलेट करोगे मोलैरिटी को। ठीक है, आगे समझ डेंसिटी से में निकलना। ठीक है भाई, वो समझ आ गई ना आप लोगों को। अब इनकी जो है स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर दें फाइनल, और फिर उसके बाद हम एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। हाँ, 4th वाला। सो मोल फ्रैक्शन आपके पास है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक हो गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप देखेंगे कि इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। द मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, मोल कंसंट्रेशन इज अप्लाइड फॉर दोज सॉल्यूशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 कंपोनेंट्स, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उस पे ही मोल फ्रैक्शन अप्लाई होगी। अगर सिंगल कंपोनेंट पर मुश्तमिल हमारे पास सॉल्यूशन है तो उसमें कोई मोलैरिटी यानी मोल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकती। इसके अलावा हम ये बात कहते हैं कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन है, इट शुड बी
लेस देन वन, वन से लेस देन ही होगी, क्योंकि हम कहते हैं कि टोटल जब हम जो है कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम करते हैं तो हम कहते हैं वो वन के इक्वल होती है। सो इंडिविजुअल की लेस देन वन ही होगी ना भाई, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन नेवर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, वॉल्यूम का कोई कंसर्न नहीं है मोल फ्रैक्शन के अंदर, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, हो गया भाई, आज हम लास्ट इस पर टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंप्लीट हो गया। बताएं जल्दी से कि इसमें कोई पॉइंट आपने, नहीं तो फिर हम इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे, एमसीक्यूज की एक्सरसाइज करेंगे। जल्दी से बताएं मुझे आप लोग, क्वेश्चन है बता दें, फिर मैं यहां पर फार्मूला राइट करूंगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का, और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एमसीक्यू करेंगे और टेस्ट भी हमने करना है। सो जल्दी जल्दी करते हैं भाई, टाइम बहुत हो गया। कल मैंने आपको बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स वर्कशीट में आ रही है हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। सर एक्चुअली देयर वाज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई कुडंट अंडरस्टैंड 60 मोलर मैस इन यूरिया। देखो 60, देखो मैंने आपसे कहा था कि सबब वो तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, आप इसमें जो यूरिया जो है इसके आप एटम्स के एटॉमिक मैसेज को जमा करोगे तो आपके पास 60 आएगा। और एक और काम करना है आपने, एक काम ये करना है कि आप जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में सबा ये लेक्चर आज का फिर से सुनोगे, जहां प्रॉब्लम आएगी वो मुझे मैसेज की जो है सूरत में सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा। सर मोल फ्रैक्शन परसेंटेज कंपोजिशन की तरह ही है, बिल्कुल परसेंटेज कंपोजिशन की तरह से। ये देखो आप इंडिविजुअल कंपोनेंट की परसेंटेज ही निकाल रहे होते हो, हम यहां पर लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शन परसेंटेज की फॉर्म में कैसे आती है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये लेक्चर रिकॉर्डेड में मिल जाएगा, ठीक है। रिपीट कर दें स्लाइड, तो फिजा कह रही है, फिजा आपका नाम है। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन। इसे जल्दी करवा दें वरना फिर बायो के टीचर हाँ भाई यार वो बहुत सा बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो मोल फ्रैक्शन है इसमें इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शंस का हम जब एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे पास आता है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है, और किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 ही होती है। वाई मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स में वॉल्यूम नहीं आता, जहां वॉल्यूम की टर्म ना हो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। मोहम्मद क्या बात है, जल्दी से क्वेश्चन पूछें, शाबाश, जल्दी से रिपीट करने का आपने कहा है, सो मैंने रिपीट कर दिया है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दें, ये तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। एग्जैक्टली भाई सर ने आ जाना है और फिर आप लोगों को भी डांटना है, मुझे भी डांटना है जी। इनके स्लाइड निकाल दें, रिमूव कर दें। फुल चैप्टर टेस्ट कब होगा वो नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। द सोल्यूशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। अब मैं आप लोगों के लिए पहले तो ये देखो ना, हम मोल फ्रैक्शन को x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट कब होगा वो नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है, फुल चैप्टर का टेस्ट होगा। मोल फ्रैक्शन को x से शो करते हैं। अगर मेरे पास a कंपोनेंट भी है, b कंपोनेंट भी है, c कंपोनेंट भी है किसी सोल्यूशन के अंदर, तो इंडिविजुअल अगर हम एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहे तो हम कहते हैं कि xa लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a कंपोनेंट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो किस तरह से आएंगे, Na प्लस NB प्लस NC, ठीक है, इनको आप ऐड करते हैं। इस तरीके से आप इंडिविजुअल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि मोल फ्रैक्शन परसेंटेज निकाल दें तो आप सिर्फ इसको 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू इस वक्त ला रहा हूं, ठीक है। जल्दी से स्टेटमेंट मेंशन करते हैं, फिर हमने टेस्ट भी स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन कंटेन्स 3 कंपोनेंट। A solution contains 3 component। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास, A, B and C, A, B and C, ठीक हो गया। अब कहते हैं कि इन द मोल रेशो ऑफ, यानी मोल रेशो में प्रोवाइड की गई है, इन द मोल रेशो ऑफ, अभी हाजरा ये पॉइंट आ जाएगा, अभी यहां अप्लाई करने लगे हाजरा उस पॉइंट को, सेकंड पॉइंट को अप्लाई करने लगे, ठीक है। इन द मोल रेशो ऑफ क्या है हमारे पास, ये है भी 2:3:5, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास A, B और C के, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं द परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इज, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था अभी, द परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ
कंपोनेंट ए इज, अब ए ऑप्शन इसमें हमारे पास क्या दी हुई भाई, ये है 20%, बी ऑप्शन क्या प्रोवाइड की गई है, ये है 40%, सी ऑप्शन क्या प्रोवाइड की गई है, ये है 30%, और डी ऑप्शन प्रोवाइड की गई है 50%। अब आपने बताना है कि इसमें मोल फ्रैक्शन यानी मोल परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन परसेंटेज क्या है। देखो जब भी मैंने आपसे कहा था अभी कि जब भी किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना हो तो उस इंडिविजुअल एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है आपने। देखो एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहां लिख लेते हैं, Na इक्वल्स टू 2 है, Nb इक्वल्स टू कितना हमारे पास 3 है, और NC हमारे पास कितना है, ये 5 है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। स्टेटमेंट कह रही है कि मोल रेशियो तो ये है इनके अंदर, ठीक है। अब आपने बताना है परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, हमें सिर्फ ए से कंसर्न है, हमें किसी और से कंसर्न नहीं। तो आप लिखेंगे XA, इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, वो कितना बनते हैं 2 + 3 5, और 5 + 5 10 बनता है। और चूंकि आपने मोल फ्रैक्शन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल, बहुत सिंपल। XA की परसेंटेज क्या आ गई 20%। सो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये है। सो ये मैं आपसे कह रहा था हाजरा कि मैंने आपसे कहा था जब भी आपने मोल परसेंटेज मोल फ्रैक्शन परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो सो आप करेंगे क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक और मैंने बात कही थी, जब भी आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 ही रहती है और तमाम का सम इक्वल टू एग्जैक्टली 1 आएगा। रीजन यही आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडिविजुअल कंपोनेंट की परसेंटेज लेस देन 100% है और तमाम कंपोनेंट की परसेंटेज का अगर आप सम करते हो तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम्स 100%। से टेस्ट कर दें स्टार्ट, बिल्कुल टेस्ट स्टार्ट कर दें इनका वे। अब आपकी स्क्रीन पर टेस्ट आएगा और आप लोग टेस्ट करेंगे और मैं थोड़ा सा सुकून करूंगा। ठीक है, टेस्ट लाइव होगा, एग्जैक्टली हो गया भाई। देखो अरीबा आपके स्क्रीन पर, जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो जस्ट अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद वीडियो के एग्जैक्टली नीचे आप लोगों को ऑप्शन नजर आएगा स्टार्ट टेस्ट का, उसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। सो जल्दी से टेस्ट कंप्लीट करते हैं क्योंकि बाकी टीचर आप लोगों के आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि कल हम जो है तमाम वर्कशीट्स तीसरी मैं अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। तमाम वर्कशीट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। जो भी मैं प्रॉब्लम्स आएगी मैं देखो आपको बताता हूं कि इस लेक्चर के फौरन बाद मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा। आप उस पोस्ट के ऊपर कमेंट की फॉर्म में लिखेंगे कि कौन कौन सी वर्कशीट में कौन कौन से क्वेश्चन को आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों से लाइव डिस्कशन उसके हवाले से करूं, डिस्कस करूं, समझाऊं आप लोगों को। जो क्वेश्चन आप वहां उस पोस्ट पे राइट करोगे वो क्वेश्चन हम कल अपनी जो क्या कहते हैं क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे, मैं वो आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। सो आप लोगों ने जो पोस्ट में अभी करूंगा जाते ही आप लोगों के लिए उसमें आपने जरूर जो है अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालना है, बताना है कि किस वर्कशीट से कौन सा क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वो ही फिर हम डिस्कस कर लेंगे। जिन लोगों को एमसीक्यूज शो नहीं हुए वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करके एग्जैक्टली वीडियो के नीचे आप लोगों को स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आप कर सकते हैं। यानी वहां से आप स्टार्ट करेंगे और आपकी स्क्रीन पर आपका टेस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। सो 5 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए इंतहाई आसान एमसीक्यूज हैं, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। देखते हैं कि आज आप लोगों का रिजल्ट क्या बनता है। बहुत आसान एमसीक्यूज दिए हैं सिर्फ इसलिए कि प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को, बाकी असल प्रैक्टिस आप लोगों की वर्कशीट के थ्रू होगी। मैंने अपलोड करनी है आप लोगों के लिए और वो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। गूगल यानी जो कैंपस ड्राइव है वहीं पर अपलोड करूंगा, वहीं से आप हासिल करेंगे। जो मेन पेज है यानी मेन वॉल है उसमें जहां मेरा नाम मेंशन किया हुआ है उससे आप क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल पर आ जाएंगे। पिक्चर के एग्जैक्टली नीचे ड्राइव का ऑप्शन लिखा हुआ है उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल मिनी कैंपस ड्राइव आ जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कल जो है टेस्ट हो गया भाई, इस वक्त टेस्ट हो रहा है मरियम, आप अपना पेज रिफ्रेश करें और उसके बाद एग्जैक्टली वीडियो के नीचे टेस्ट स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा उसे क्लिक करें तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई थिंक आज जो है ये हमारी
छुट्टी पे थी मरियम, लग रहा है, क्योंकि उनको पता नहीं कि टेस्ट स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का जो टेस्ट स्टार्ट है कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट भी सामने आ चुका है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट आसान है, 5 नंबर मुझे नजर आए हैं, लेकिन वो 1 ही 2 के नजर आए हैं, बाकी सबके 1 2 3 है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टेस्ट आज का कल के कंपैरेटिवली बहुत आसान है तो फुल मार्क्स आप लोग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो मेरी जो उम्मीदें हैं उन पर अपने पानी फेर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत से ही हर चीज़ मिलती है। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन रहती है अभी भी, तो आप लोग दोबारा से टेस्ट को मतलब टेस्ट के बाद आपने दोबारा से रात में रिकॉर्डेड लेक्चर सुनना भी है। उस हवाले से कोई डिस्कशन हो तो मैं जो भी पोस्ट करूंगा उस पर कमेंट कर दें भाई, मैं आपको उसको जरूर रिस्पांस दूंगा। कल हमने जो है डिस्कस करना है, सर ये क्या बात हुई, जब टेस्ट करें तो टाइम खत्म भी, तो आपने लेट स्टार्ट किया ना, बस अभी देखो स्पेसिफिक टाइम में आपको शो होगा टेस्ट, ये तो नहीं है कि आपको फुल टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो है वर्कशीट को डिस्कस करना है। आप लोगों ने करना ये कि कल आपकी नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए, वर्कशीट आपने डाउनलोड की हो, जो क्वेश्चन आपने समझना हो वो आप जो है अपनी नोटबुक पे राइट डाउन कर लेंगे। मैं आपको उसका सॉल्यूशन लिखवाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4, मोल फ्रैक्शन ऑफ 10% यूरिया, यार ये तो वही चीज है ना। जल्दी से एक एमसीक्यू बस सर डिस्कस कर लूं, फिर आपको टाइम देता हूं। जल्दी से बस एक एमसीक्यू, जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा और कोई डिस्कस नहीं करूंगा। 10% यूरिया की आप बात कर रहे हैं ना भाई, ये होता है NH2CONH2, ठीक है। और ये जो 10% यूरिया है ये वेट बाय वेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको वेट बाय वेट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम्स यूरिया के होंगे और रिमेनिंग 90 ग्राम्स आपके पास क्या होंगे, वो होंगे वाटर के, ठीक है। सो इट मींस आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालेंगे, यूरिया के लिए यू लिख लेता हूं, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे और इसके थ्रू आप इंडिविजुअल कंपोनेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बाकी जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी। यहां पर 1.5 मोलर सोल्यूशन लिखा हुआ है, तो 1.5 मोलर सोल्यूशन 1 DMQ के लिए कब बनता है, जब आप 1.5 मोल्स लेते हो, और 1.5 मोल्स के लिए जो है आपको ग्लूकोज की अमाउंट जो लेनी पड़ेगी वो 180 और 90 को ऐड करें तो 270 ही बनती है, सो 270 ग्राम्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए आप मुझे मोहम्मद मेरी जो क्या कहते हैं वो होगा, क्या कहते हैं पोस्ट होगी, उस पर आप मुझसे क्वेश्चन कर लें, मैं आपको उस क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्स दूंगा, क्योंकि सर लेट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। तलहा मैं इसका पोस्ट कर दूंगा आपको, अल्लाह हाफिज।